अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका मेंटोर अली इमरान। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आज हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उन पे हम बात करते हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इस वक्त। सबसे पहले जो हम जिस चीज़ पे हमने बात करनी है वो है हमारा डुप्लीकेट एड्स। तो हम पहले एड्स पे क्लिक करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी एड्स बना चुके हैं। एड्स मैनेजर पे आते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पहले मैं ये ब्रीफ कर दूं कि डुप्लीकेट एड्स की रिक्वायरमेंट क्या है। आप ये देखें कि अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के लिए कोई एड लॉन्च किया है या इस तरह से प्रिपेयर किया है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एड प्रिपेयर कर चुके हैं वही आपका सक्सेसफुल एड होगा या वही आपका विनिंग एड होगा। तो इस पर्पस के लिए आपको 2 से 3 या 3 से 4 एड्स बनाने पड़ते हैं, और उसमें किसी में आपको इंटरेस्ट वगैरह डिफरेंट रखना पड़ता है, किसी में आपको एजुकेशन लेवल या जो भी आपकी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस करनी पड़ती है। तो उसके बाद फिर आप असेस कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐड आपका सक्सेसफुल जा रहा है और उसमें और कौन सा बिल्कुल आपके लिए यूजलेस है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर रहा है। तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, जो आपके लिए अर्न नहीं कर रहा है उसका भी बजट जो है आप विनिंग ऐड को ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, लेट से मैं बात करता हूँ, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जिस तरह से हमने ये ऐड प्रिपेयर किया था, फ्री ट्रेनिंग फॉर डिजिटल मीडिया। अब ये देख रहे हैं, जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो साथ ही ये डुप्लीकेट की ऑप्शन आ रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि डुप्लीकेट। अच्छा, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि आप जो डुप्लीकेट कॉपीज चाह रहे हैं वो कितनी कॉपीज चाह रहे हैं, 1 2 3 जो है। इसमें मैं थोड़ा सा पहले ये बता दूं कि आपका ओरिजिनल ऐड वहीं पे रहेगा, और उसके आगे जितनी भी कॉपीज आप कहते हैं, लेट से 1 और 2, वो उसमें ऐड हो जाएंगी। अब मैंने 2 कॉपीज की हैं, तो एक ओरिजिनल ऐड है प्लस 2 कॉपीज, तो टोटल जो है 3 एड्स हो जाएंगे। मैं इन्हें कहता हूँ कि इन्हें डुप्लीकेट कर दिया जाए। इसके बाद हमारे पास ये बेसिकली डुप्लीकेट हो गए हैं एड्स। आप ये देख रहे हैं 1 2 और 3। इसमें आगे हर ऐड में ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप चेंजेस किस में करना चाह रहे हैं। लेट से ये तो हमारा ओरिजिनल ऐड था टॉप पे, और सेकंड में मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये आप देख रहे हैं कि आगे उसके फ्री ट्रेनिंग फॉर डिजिटल मीडिया के आगे कॉपी लिखा हुआ है। मैं इसे कहता हूं कि पहला तो मेरा फेसबुक के लिए था, और इसमें मैं कर देता हूं कि सेकंड ऐड मेरा फेसबुक एड्स के लिए है, और इसका मैंने बेसिकली नेम वहाँ पे चेंज कर दिया। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें मैं सेम रखूँगा क्योंकि इस वक्त मैं इंटरेस्ट को चेक करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बाकी, ताकि मैं ये देख सकूँ कि जस्ट इंटरेस्ट चेंज करने से मेरे ऐड में या मेरी बेसिकली जो कस्टमरशिप है या मेरे कह लें कि जो क्लाइंट्स हैं उनमें कितना बेसिकली इंक्रीज आता है। अच्छा, मैं इसके बाद जो है फेसबुक ट्रेनिंग पे जाता हूँ। ये बेसिकली हमारा जो ऐड है उसके आगे जो है ये आगे बाकी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपकी लोकेशन है, आपके इंटरेस्ट वगैरह है। इसमें स्ट्रेट मैं इंटरेस्ट पे आता हूँ कि जहाँ पे ये देखें ब्राउज। अच्छा, इसमें मैंने बेसिकली ये देखें जिस तरह से ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वगैरह आ रही हैं, मैं इसमें से अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि इंटरेस्ट को ही सिलेक्ट किया हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि मेरे इंटरेस्ट में से जो स्टूडेंट की डिग्री लेवल है, जिस तरह से मैंने उसके लिए बैचलर्स सिलेक्ट किया था, तो इसके लिए मैं कर देता हूँ कि इसमें कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आ सकती है। तो ये मेरा हो गया, और बाकी हर चीज़ मेरी सेम है यहाँ पे जो है, और इसे मैं फाइनलाइज
कर देता हूँ। अच्छा, दूसरा जो ऐड है उसमें भी मैं आता हूँ, तो उसमें भी आप देखेंगे कि एंड पे कॉपी लिखा हुआ है। तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें ऐड सेट फेसबुक कर देता हूँ। अच्छा, जब मैंने ये किया तो मैंने बाकी की सारी ऑप्शंस सेम रहने दी। मैं डायरेक्ट इसके बेसिकली बाकी की ऑप्शंस पे आता हूँ जहाँ पे मैंने इसका इंटरेस्ट चेंज करना है। मैं ये ब्राउज करता हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये इंटरेस्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं इंटरेस्ट में लिख देता हूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक दे कैन बी माय कस्टमर्स। अच्छा जी, ये टेक्नोलॉजी अभी इसमें, अच्छा इंटरेस्ट में टेक्नोलॉजी ये आ चुका है आपका। अच्छा ठीक है जी, अब हमारे 3 एड्स हो चुके हैं, लाइक जिसमें मैंने एक में बैचलर्स डिग्री का इंटरेस्ट रखा है, दूसरे में कोई भी प्रोफेशनल डिग्री है, और थर्ड में टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट रखा है। अच्छा, ये जब तीनों एड्स हमारे आ जाते हैं तो उस वक्त बेसिकली फिर हम ये देखेंगे इसकी मेन विंडो पे। अब ये देखें कि लाइक जितने हमने एड्स की कॉपीज प्रिपेयर की हैं वो भी बेसिकली यहाँ पे शो हो चुकी है। ये देखें कि पहले हमारे एड्स कम थे, ये 2 मजीद कॉपीज उसमें ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से अब ये देखें कि जब हमने ये सारी वर्किंग कर ली है तो उसके बाद जब आपका एड रन होता है तो उसके बाद जो भी आपके पास रिजल्ट्स आएंगे, जिसमें आपके रिजल्ट्स में रीच है, इम्प्रेशंस हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट है, अमाउंट स्पेंट है, या जो भी आपने रिपोर्टिंग अपनी सेट की हुई है, जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में शेयर किया था कि आप ने जो भी कॉलम्स जिनकी रिपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है, जो भी आपने सेट किए हुए हैं, उसके एंड रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। तो वहां से बेसिकली आपने एनालाइज करना है कि आपका जो एड है कौन सा बेसिकली विनिंग एड है और कौन से एड्स जो हैं इस वक्त लूज कर रहे हैं। तो इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी शेयर किया कि हम क्या करते हैं कि उसका जो बजट होगा, लाइक जो हमारे इस वक्त एड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका जो बजट है हम विनिंग एड में ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा जी, ये हमारा बेसिकली डुप्लीकेट एड्स का टॉपिक था। इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा पेज रोल्स। पेज रोल्स का पहले मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ कर दूं कि जब आप किसी का पेज मैनेज कर रहे होते हैं या आपने बेसिकली अपना पेज किसी से मैनेज करवाना है, उसकी एडवर्टाइजिंग वगैरह या उसका एड सेट है या किसी तरह से पोस्ट वगैरह है, चैटिंग है, ये सारी चीज़ें जब मैनेज करवानी होती हैं तो आपको उन्हें कुछ रोल्स असाइन करने पड़ते हैं। वो रोल्स आप कैसे असाइन करते हैं, पहले मैं अपने पेज पे जाता हूँ, इसकी बेसिकली मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ। सेटिंग्स के बाद ये आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे पेज रोल्स गिवन है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ। वो ये पूछ रहा है कि असाइन अ न्यू पेज रोल, जंप टू सेक्शन। अच्छा, जंप टू सेक्शन के बाद वो ये कह रहा है असाइन अ न्यू पेज रोल। उसमें हम जिस भी पर्सन को अपना पेज का रोल या उसे एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाह रहे हैं तो उसका हम ईमेल आईडी या उनका नेम लिख के, उसके बाद हम लेट से मैं कोई भी यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो उससे रिलेटेड जो भी है या इसी तरह से कोई ईमेल आईडी देता हूँ, तो उसमें से हम सिलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे। अच्छा, ये आप बेसिकली ड्रॉप डाउन में देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे रोल्स में एडमिन आ रहा है, एडिटर, मॉडरेटर और एडवर्टाइजर और एनालिस्ट है। अच्छा, ये मैं सजेस्ट आपको करूंगा कि आपने एडमिन के रोल्स अपने किसी को भी असाइन नहीं करने हैं। एडमिन के रोल बिल्कुल आपके इक्विवेलेंट रोल्स होते हैं, जो कि बेसिकली अगर आप किसी को असाइन कर देते हैं तो कल को वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको भी डिलीट कर सकता है या जो वो चाहे उसमें सारी चेंजेस वगैरह कर सकता है। इसलिए नॉर्मली हम एडवर्टाइजर के जो बेसिकली रोल्स होते हैं वो असाइन करते हैं।
तो ये जब रोल्स असाइन हो जाते हैं तो फिर उसी तरह से बेसिकली होता है कि आप भी किसी का पेज को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं और कोई दूसरा पर्सन आपके पेज को भी मैनेज कर सकता है। ये बेसिकली मैंने आपसे इसलिए भी शेयर किया है कि लेट से कि कल को अगर आपको किसी क्लाइंट से आपने बेसिकली उसका पेज मैनेज करना है, अगर उसे क्लाइंट को इस चीज़ का पता नहीं है कि आप उसने आपको रोल्स किस तरह से असाइन करने हैं, तो आप उससे भी गाइड कर सकें। अच्छा जी, ये भी हमारा बड़ा स्मॉल टॉपिक था। इसके बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो भी एक स्मॉल टॉपिक ही है, वो है जी बिलिंग। बिलिंग क्या है? बेसिकली जब हमने ये एड्स वगैरह बनाने हैं, उसके बाद पब्लिश करने हैं, तो ऑफ कोर्स फेसबुक ने हमें चार्ज करना है। तो उसके लिए हम बिलिंग के लिए बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन है बिलिंग की। इसके अलावा ये ऑप्शन लेफ्ट साइड पे आ रही है, हम इस पर क्लिक करते हैं और हमारे पास बिलिंग की ऑप्शन आ जाती है। तो ये बेसिकली इस वक्त हमारा, चूंकि कोई भी ऐड इस वक्त अप नहीं हुआ है, ये जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस हमने कुछ एड्स क्रिएट किए हैं। लेकिन जब आप इसके पेमेंट प्रोसेस में जाते हैं तो पेमेंट सेटिंग्स में जाते हैं। पेमेंट सेटिंग्स में अभी तो फिलहाल चूंकि हमने पब्लिश नहीं किया है, जब हमारे एड्स पब्लिश हो जाएंगे तो फिर हम उसके लिए पे नाउ की ऑप्शन से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली हमसे वो ये पूछ रहा है कि लाइक पेमेंट मेथड्स क्या है, इसमें कुछ लिमिट्स हैं। अच्छा, लिमिट्स का मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कुछ थ्रेशोल्ड्स हैं जो कि फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। इनिशियली आपको $5 का थ्रेशोल्ड देगा कि आप $5 की एड्स को डिस्प्ले कर सकें। उसके बाद जब आप उसकी पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको $25 देगा। इस तरह से जब जैसे जैसे आपकी पेमेंट सक्सेसफुल होती जाती हैं, आप उनको बेसिकली पे करते जाते हैं, वो आपकी लिमिट्स इंक्रीज करता जाता है। एट द एंड ये भी ऑप्शन आ जाती है कि $1000 की वो आपको ऑप्शन दे देता है कि आप $1000 तक स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली फेसबुक आपको चार्ज करेगा। अच्छा, पेमेंट मेथड्स में क्या है? पेमेंट मेथड्स में बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे चूंकि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान क्लिक किया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की ऑप्शन वो हमसे मांग रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे किसी दूसरे कंट्री, जिस तरह से यूएस, यूके या कनाडा वगैरह को सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारे पास बाकी जो पेमेंट मोड्स होते हैं, लाइक जिस तरह से ये भी है पेपल वगैरह हैं, इनकी भी ऑप्शंस को बेसिकली वो कंसीडर करता है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हम इसे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको बेसिकली डेबिट क्रेडिट कार्ड को क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और उनकी सारी डिटेल्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें आपको गाइड करूँगा कि जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे होते हैं तो कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपने यूज़ नहीं करना है, बल्कि आप क्लाइंट से कहेंगे, उनसे कार्ड की डिटेल्स लेंगे, तो आप उनका ही कार्ड जो है बेसिकली यूज़ करेंगे। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आपने किसी को जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप उससे जस्ट सर्विसेज का चार्ज कर रहे हैं, आप उस पर जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, कल को फेसबुक ने आपको चार्ज करना है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करता हूँ कि आपने जब भी बेसिकली किसी का अकाउंट इस तरह से मैनेज कर रहे हो ना, अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना है। ओके जी, तो ये हमारे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स थे, तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।